1 गणतंत्र दिवस 2026 भारत ईयू संबंधों के लिए बड़ा मौका। इस साल का गणतंत्र दिवस समारोह कूटनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मुख्य अतिथि यूरोपीय आयोग यानी यूरोपियन कमीशन की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन और यूरोपीय परिषद यानी यूरोपियन काउंसिल के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा 25 जनवरी की सुबह नई दिल्ली पहुंचेंगे। एजेंडा। सबसे बड़ी खबर यह है कि भारत और यूरोपीय संघ यानी ईयू के बीच पिछले कई सालों से अटके मुक्त व्यापार समझौते यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर औपचारिक घोषणा हो सकती है। क्या होगा फायदा? इस समझौते से भारतीय कपड़ा, चमड़ा और आईटी सेक्टर को यूरोप में बड़ा बाजार मिलेगा। वहीं यूरोप की नज़र भारत के ऑटोमोबाइल और वाइन मार्केट पर है। इसके अलावा ग्रीन हाइड्रोजन और डिजिटल टेक्नोलॉजी पर भी बड़े समझौते होने की उम्मीद है। 2 अयोध्या रामलला प्राण प्रतिष्ठा की तीसरी वर्षगांठ। आज अयोध्या में धार्मिक और सांस्कृतिक उत्साह का माहौल है। समारोह राम मंदिर ट्रस्ट ने आज के दिन को संकल्प दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। सुबह से ही सरयू नदी के घाटों पर विशेष आरती और दीपोत्सव का आयोजन चल रहा है। श्रद्धालुओं की भीड़। प्रशासन के मुताबिक आज दर्शन के लिए करीब 5 लाख श्रद्धालुओं के अयोध्या पहुंचने का अनुमान है। सुरक्षा के लिए AI लैस कैमरों का इस्तेमाल किया जा रहा है। गुजरात का फैसला। गुजरात सरकार ने इस दिन की पवित्रता को देखते हुए राज्य के सभी बूचड़खानों और मीट की दुकानों को 24 घंटे के लिए बंद रखने का आदेश दिया है, जिसका पालन सख्ती से कराया जा रहा है। 5 भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष नितिन नवीन। भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा और चौंकाने वाला फैसला लेते हुए बिहार के नेता नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया है। युवा चेहरा 45 साल के नितिन नवीन पार्टी के अब तक के सबसे युवा अध्यक्षों में से एक हैं। इसे पार्टी के अंदर पीढ़ीगत बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है। चुनौती और लक्ष्य। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि पार्टी ने यह फैसला युवाओं और पूर्वी भारत विशेषकर बिहार और बंगाल पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए लिया है। नितिन नवीन ने अपने पहले बयान में कहा कि उनका फोकस डिजिटल संगठन और बूथ स्तर पर युवाओं को जोड़ने पर होगा। 4 बांग्लादेश से परिवारों की वापसी। विदेश मंत्रालय ने एक एहतियाती कदम उठाते हुए ढाका और अन्य शहरों में तैनात भारतीय उच्चायुक्त के अधिकारियों के परिवारों को वापस बुला लिया है। कारण, पड़ोसी देश बांग्लादेश में आगामी आम चुनावों को लेकर राजनीतिक अस्थिरता और हिंसक विरोध प्रदर्शनों की खबरें आ रही हैं। सुरक्षा। सूत्रों के मुताबिक ये एक अस्थायी कदम है। भारतीय मिशन अपना काम जारी रखेगा, लेकिन नॉन एसेंशियल स्टाफ और परिवारों को सुरक्षा की दृष्टि से स्वदेश लाया जा रहा है। 5 सुनीता विलियम्स एक युग का अंत। भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने नासा से अपनी आधिकारिक सेवानिवृत्ति की घोषणा कर दी है। करियर। सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली महिलाओं में अपना नाम दर्ज कराया है। वे स्पेस मैराथन दौड़ने वाली पहली इंसान भी थीं। भविष्य। रिटायरमेंट के बाद वे स्पेस साइंस की शिक्षा और निजी स्पेस कंपनियों जैसे SpaceX या बोइंग के साथ सलाहकार के रूप में काम कर सकती हैं। भारत में भी इसरो के गगनयान मिशन के लिए उनकी विशेषज्ञता मायने रख सकती है। 6 क्रिकेट। भारत बनाम न्यूजीलैंड दूसरा T20 मैच प्रीव्यू। कल रायपुर के शहीद वीर